तंत्र की बात हो, काले जादू की बात हो, मंत्र की बात हो और भारतीय रुचि ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं विन्नी चौधरी कर रहा हूँ इंडिया से रशिया यात्रा अपने प्रेम को पाने के लिए। रास्ते में पड़ने वाले हर पड़ाव पर मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ काले जादू की कहानी। काला जादू कैसे हुआ, काला जादू कहाँ से आया, किसने किस पर काला जादू कब किया। तो माँ कामाख्या का एक विस्तृत क्षेत्र है मयांग, जिसे कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है। वहां से ज्यादा काला जादू किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले सुनिए काला जादू आया कहां से है। एक अनकही कथा है कि रावण माँ कामाख्या देवी के पास आया था और यहाँ जब वो आया तो उसे दो स्त्रियां नहाती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि हे स्त्रियों, मेरे साथ चलो। वे बोले कि हम अपने स्वामी की मर्जी के बिना नहीं जा सकते, आप हमारी स्वामी जो है उनसे बात करिए। रावण स्वामी के पास गया कि आपकी दो स्त्रियां पसंद आ गई। तो उनका स्वामी बोला कि मेरे पास तो भाई 1008 स्त्रियां है, जो इनमें से आपको दो चाहिए वो ढूंढ लो। तो रावण को सब सुंदर लगी। रावण बोला कि सब चलो मेरे साथ। तो रावण सबको ले जाने लगा। तो रावण का जो यान था वो थोड़े आगे चल के लैंड हो गया। रावण का मन करा कि संभोग किया जाए। तो रावण ने दो को बुलाया कि संभोग करना है। तो 1008 थी ना जो, तो 1008 में से 1006 बोली कि हमें भी करना है। रावण बोला ऐसे कैसे? बोला हमारे स्वामी तो ऐसे ही करते थे। अब रावण की बड़ी बुद्धि खराब हुई। रावण तो रावण था। रावण उन्हें छोड़ के चला गया, बोला जो मर्जी करो। वो अपने स्वामी के पास गई कि अब हमारा क्या होगा। तो उनके स्वामी ने उन्हें कहा कि आप मेरे लायक नहीं रही, मैं रावण को दान दे चुका हूं आपको, रावण आपको लेके नहीं गया। तो आप लोग माँ पार्वती के परिवार की शरण में चले जाओ और तप करो, और इस क्षेत्र को अब आपका जो तप है वही नए आयाम और नया नाम देगा। तो वो 1000 लोग, कोई कहीं तप करने लगा, कोई कहीं तप करने लगा पत्थरों में लेट कर। तो ऐसे ही तप करते करते किसी के मुंह से ओम निकला, किसी के मुंह से हिम निकला, किसी के मुंह से कलिंग निकला। तो इन सभी को जोड़कर मंत्र बना काले जादू के मंत्र। तो जो काले जादू के मंत्र बने तो इस क्षेत्र में वो प्रकट होने लगे। तो जैसे वो प्रकट होने लगे तो ये क्षेत्र काले जादू के नाम से जाना जाने लगा। फिर मायावी घटोत्कच यहाँ हुए, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा मयांग। तो नर बलि बहुत कॉमन थी यहाँ। तो नर बलि कब शुरू हुई इसका तो सीधा सीधा जवाब यही है कि जिस दिन से काला जादू आया उस दिन से नर बलि शुरू हुई। लेकिन बाद में समय के साथ साथ में क्या हुआ, इनके एक गुरु हुए श्री शंकर देवेश। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें समझाया कि आप एक काले जादू के लिए जो बलि देते हो कहीं ना कहीं अपने परिवार पे वापस आती है। और ये बात इन लोगों को समझ में आने लगी। तो इन्होंने धीरे धीरे बलि देनी बंद कर दी, काला जादू बंद करने लगे धीरे धीरे। लेकिन 20 साल पहले तक भी कुछ लोगों ने बलि दी। तो ऐसे यहाँ ज्यादा मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है जिसमें नरबलि दी जाती थी। तो आज मैं वहीं चला और उस नरबलि के मंदिर के बाद में मैं इंटरव्यू लेने गया। इंटरव्यू में बिना कट का डालूंगा, वो आप सुन लेना। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले उस मंदिर पर। लेकिन उस मंदिर पर जाने से पहले एक विधि होती है। तो जो पुजारी जी मेरे साथ गए उन्होंने विधि की, पूजा रचना की। तो ये जो वीडियो में आप मूर्ति देख रहे हो, ये दुनिया में एक मूर्ति है सिर्फ, जहाँ शिव पार्वती आलिंगन कर रहे हैं। और इस मूर्ति के आसपास नीचे बहुत चित्र गुदे हुए हैं। ये मूर्ति नहीं है, गुदा हुआ पत्थर में गुदा हुआ चित्र है। यहाँ पूरे क्षेत्र में आपको मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे ही पत्थरों में गुदे हुए आकृतियां मिलेगी। तो इन गुरुजी ने यहाँ परमिशन ली, क्योंकि काले जादू वाले क्षेत्र में परमिशन लेनी पड़ती है कि हम मंदिर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इन्होंने परमिशन ली। और कुछ देर पहले जो क्लिप चल रही थी उसमें आपने देखा कि इन्होंने गुफा में जाकर वहां पे परमिशन ली। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये मंदिर है, यहाँ बलि दी जाती थी। तो यहाँ असंख्य बलि हुई है। अब यहाँ का भी एक रोचक तथ्य है, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप पीछे, और जहाँ वो गुरुजी शुरू में कर रहे थे पूजा,
तो इस मंदिर के पीछे जो गुफा है, इसका रोचक हिस्सा ये है कि जो यहाँ के पुजारी थे, उनके पास में एक सोने का चाकू था, और एक दिन वो गलती से बलि देने के बाद में सोने का चाकू यहीं पे भूल गए। बलि देने के बाद में वापस यहाँ नहीं आना होता था, लेकिन वो गलती से वापस आ गए। तो जब गलती से वापस आए तो पीछे आप देखोगे कि गुफाएं है पीछे, इस मंदिर के आसपास ये गुफाएं है, सारे को पत्थर पत्थर ये आपको दिख रहे होंगे, ये है। तो इस जो गुफा है, इसका जो दरवाजा था वो बंद हो गया, और फिर कहते हैं कि वो दरवाजा कभी नहीं खुला। और अब भी अमावस वाले दिन कुछ आवाजें आती है इन पत्थरों में से, इन गुफाओं में से। तो यहाँ की कहानी है। इसके बाद में हम इन तांत्रिक के पास में गए। जो तांत्रिक है, ये मछली का जाल बुन रहे हैं, और ये जाल छोटा मोटा नहीं है, ये जाल 300 मीटर लंबा है। ये तांत्रिक ही है और जो जाल बुन रहे हैं। तो अब इनका इंटरव्यू हमें लेना है। तो इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए थे। इनके पापा को राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया था, और काले तंत्र के आखिरी तांत्रिक इनके पिता ही थे। तो कुछ तंत्र इनसे भी आता है। इनसे तंत्र की बातें हम जानने के लिए गुरुजी को लेकर आ गए, क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती। इसके बाद में अब मैं एडिट नहीं करूंगा। इसके बाद में जो बातें हुई वो आप स्वयं सुनो, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से कुछ भी बताऊं। पार्ट 2 में मैं अपने मुंह से खुद बताऊंगा। पूरा पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूं मयांक का, और मैं आपको एक एक चीज सही सही और सच सच बता। আমি জানি কোনো দাওয়াই খাওয়াই দিয়ে মানুষকে খারাপ করে দিয়ে সেটা আমি ভাগ করে বান মারি দিয়ে এই কাজ করে আপনার দিল্লি মুম্বাই বানো আইতে যান আসিও নাই कोई लाभ नहीं। बाबा बोल रहा कि जो पेट में दर्द होता है आदमी को जी, और कोई किसी को बदमाशी करके कोई तांत्रिक विद्या से कोई दवाई ववाई पिला दिया, हाँ, तो बाबा ठीक करता है। और जो सांप काट लेता है तो वो सांप काटने का 20 दिन उतारने का वो तो बाबा को मालूम है मंत्र विद्या। आप करते हैं? हाँ, बाबा करते हैं। ये किसी आयुर्वेदिक चीज से होता है या फिर आपके तांत्रिक मंत्र से होता है? मुख से बोलेगा वो मंत्र से आता है। मुख से बोलेगा और उस सांप का जहर उतर जाएगा, बाकी पेट में वगैरह सब। उसके लिए भी जड़ी बूटी है। हाँ, বাহিৰা খাওয়াই গৈ আমি আপোনালোকৰ অসমীয়াত বুজি লব দেও দেও বুলি ক'লে এইবিলাক যিবিলাক আত্মাৰ ধৰিলে শৰীৰটো খাৰাপ কৰি ন মানুহটো এইটো আমি খাওঁ जो देव होता है वो तो अंधेरे में रहता है। देव तो हम लोग आसामीज में देव बोलता है। वो देव को भागाने के लिए व उसको लाने के लिए उसके लिए मंत्र पाठ होता है। उसके लिए वो मंत्र पाठ होता है। जैसे वो मंत्र से उसको ला भी सकता है बाबा और भागा भी सकता है। किस चीज को? जैसे वो जो खराब चीज है, हाँ, जो खराब चीज पकड़ लेता है आदमी को, हाँ, हाँ, तो वो चीज बाबा उसको दूर जैसे भगा। हम लोग में कहते हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया, आत्मा हाँ, वो उसको भागा सकता है। भगा सकते हो। हाँ, वही बोल रहा है। और बाकी उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना। तो बाबा ये जिन वगैरह जो थे, जिन वगैरह डेढ़ फुटिया, ये बाबा जिन नहीं रहे। बाबा का पास जिन नहीं है। जो है वो जो पेड़े से जो मुंह से मंत्र से आया है, तो वही मंत्र से वो बाबा काम करता है। अच्छा। मतलब बाबा का पास मतलब जिन दूसरे का जो पूरा मंत्र किसी के ऊपर है उसको हटाने का काम बाबा करते हैं। बाबा करते हैं। খাই খাই का झगड़ा लगे ना खाए दोनों भाई का एक घर के झगड़ा लगी ना अलग अलग हाँ, भाई भाई में कुछ झगड़ा हो गया, हाँ, तो वो झगड़ा को ठीक करने के लिए उसको भी कुछ मंत्र से आपको तरीका है और तरीका से दुकान तो ये दुकान 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 हो। दुकान तो बंद कर देना कस्टमर नहीं है हाँ, हाँ, वो ले आएगा वो सब तंत्र विद्या आप दे रहे हो उनके लिए। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, उसके लिए कोई मुसीबत आ रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए भी वो पार है बाबा को वो सिस्टमेटिक है उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, कुल मिला के ऐसा। तो ये तंत्र विद्या बाबा सीखे कहाँ से? आपके पास ये तंत्र विद्या आया कैसे? नहीं মানে কৈ আছে তেওঁ আপুনি যে বিদ্যাখিনি শিকিলে ক'ৰ পৰা শিকিলে? इनको मैं भूमिपत्र ने मैं अंतर है ये जो बाबा बोल रहा है, दिया है वो हमारा ये जो मंत्र विद्या वो पाठ बोलते हैं बाबा, वो उनका कोई किताब नहीं है। वो पहले बाप दादा जैसे करके आया है मुंह से
मतलब भीतर से जो भाव लेके वो मंत्र विद्या करते हैं उसी हिसाब से वो बाबा भी उसी हिसाब से वो करके आए हैं। इसमें कोई पुथी पाठ नहीं है, कोई किताब ही नहीं है बाबा का पास। अच्छा और भीतर से जैसे उनको जैसे एक शक्ति मिल गया है उनको, अचानक वो से इनके शक्ति पास। से, हाँ उसको वो शक्ति से बाबा बोल सकता है, वो काम कर सकता है। तो ये मतलब बचपन से ही है या फिर बाद में आया है ये शक्ति? बचपन से बचपन से। जैसे उसका उनको पिताजी ने ये काम किया। करी थी। हाँ, हाँ तो मतलब एक हिसाब से कह रहे हैं जो पिताजी से सुने हैं उसके जरिए से ज्ञान प्राप्त हुआ उससे। हाँ ठीक इसी हिसाब से, हाँ ठीक इसी हिसाब से। और तो जैसे आप आपके पिताजी किस तरह के तंत्र मंत्र करते थे? मतलब ऐसा हम लोग बहुत ज्यादा सुने हैं कि जानवरों के मन को भी पढ़ लेते थे। बाई चांस कोई जानवर अगर आता है अटैक करने गांव पर, तो उसके मन को पढ़ के भगा सकते थे। आप भी कर এইটো কৈ আছে আগত কোনোবা যদি কিবা ভূত পিকাচ বা দেৱ দেৱতা বা বাঘ ভালুক আহি যায়, সেইবিলাকো দূৰত ভগাবৰ কাৰণে মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা हाँ वो भगा सकता है। तो जो उनको पिताजी लोग थे वो लोग ये सब काम करते थे। बाबा मेरा ये सवाल है, जो ये जिन वगैरह होता है, जिन 1.5 फुटिया, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है आजकल, ये यूट्यूब सोशल मीडिया पर हर जगह है। जिन 1.5 फुटिया, यक्ष यक्षिणी, इनके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। तो हम नहीं जानेंगे भाई, वैसे पास आने नहीं। वो जिनका और जो कुटिया का बारे में जो बोल रहा है, 1.5 फुटिया का बारे में बोल रहा है, और बाबा बोल रहा है कि वो सब का बाबा को नहीं माना। अच्छा, बाबा सिर्फ हीलिंग करते हैं, मतलब शरीर के रोग ठीक करते हैं बाबा। शरीर का रोग, कोई आपसे भाई से कुछ झगड़ा हो गया, हाँ, मतलब जो भी अच्छी चीजें है वो। हाँ उसको ठीक कर सकता है। कोई जो बोला है पहले भी, कोई नौकरी कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो लोग को खराब हो रहा है, तो धंधाबाजी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो ठीक कर सकता है। और मंत्र खुद ब खुद बाबा को, अब जैसे बाबा के पास है, कोई किताब लेके वो बाबा नहीं अब बाबा जी बस तंत्र मंत्र है, जानते हैं वो कौन सा, उसको किसी पोथी पे लिख के रखते हैं जिससे अगला जनरेशन उसको फिर पढ़ सके। जैसे इनका बच्चा भी पढ़ना चाहे, वो मुंह से उसको बोलते रहेगा। अच्छा, ये ऐसे जनरेशन एक आपके बच्चे, हाँ। फिर इनके बच्चे तो इनके बच्चे, ऐसे आप ट्रांसफर करते हैं अपना नॉलेज। वही जो है तो एकदम देखा पड़ा कौन है, इधर बच्चा हुए थे ना, हाँ। इधर ना हाँ। अभी बच्चा लोग सोता है, जो मंत्र है वो बहुत मतलब भारी है, वो भारी मंत्र बच्चा लोग लेने नहीं सकता है, जैसे बेटा लोग लेने नहीं सकेगा, क्योंकि उसको मंत्रों को उठाने के लिए उसको खुद पावर चाहिए, उसको पावरफुल होना चाहिए, तब वो मंत्र वो ले सकता है, तब वो लेके उसको रख सकता है, उसको संभाल सकता है। मंत्र मतलब वो भी एक जिन जैसा ही है। मंत्र का मतलब है जिन, मंत्र से सब कुछ कर सकता है, मंत्र तंत्र से सब कुछ कर सकता है। इस हिसाब से बाबा सलाह है। तो बाबा बड़ी बीमारियां भी ठीक कर सकते हो, जैसे सपोज करो मेरे पैर का लिगामेंट टूटा हुआ, अंदर से लिगामेंट टूटा हुआ है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है तंत्र से। एक दिन हो 2-3 दिन मतलब जैसे आपका हड्डी टूट गया है, हाँ, फिर उसको जॉइन लगाना है, हड्डी नहीं तंतु टूट जाते हैं, या किसी को कैंसर हो जाता है, बड़ी घातक बीमारियां होती है, और उसको जाड़ने से ठीक होगा। बाबा बोल रहा है उसको भी दवाई है, मतलब उसको जाड़ना पड़ेगा, कोई पौधा है, वो पौधा से पत्ता से जाड़ देने से ठीक हो जाए। मतलब जड़ी बूटियों का ज्ञान आपको, जड़ी बूटी आपका तंत्र जड़ी बूटी पर और मंत्रों पर है, फ्रीक्वेंसी पर, मतलब विज्ञान की भाषा में कहते हैं। मालूम नहीं। সেইটো ভাই মইতো ভগৱান নহয়, যিটো পাৰো মোক কৈ দিম। আপোনালোকে মানুহজন ৰোগীজন আহিব লাগিব দেই ভাই, ৰোগীটো আহিলে আমি চাৰ বুকা কৰিলে পাৰিম না নোৱাৰিম তেতিয়া আমি দেখি ল'ব লাগিব, নেতা থাকেতো ক'ব নোৱাৰিম না। बाबा बोल रहा है कि जो बीमारी है, जिसको बीमारी है, वो बीमारी को बाबा का पास ले आना पड़ेगा, फिर वो बाबा वो बीमारी को देख के, तो कौन सा बीमारी है बाबा को, तो उसी हिसाब से वो बीमारी को वो रोगी लेके वो मंत्रों से वो रोगी को ठीक करेगा। वही बोल रहा है बाबा, तब उसको लाना पड़ेगा। बाबा का नंबर हम शेयर कर सकते हैं? बाबा का मोबाइल नहीं रहता है। नहीं अगर किसी को ऐसा कुछ आपके पास आना हो, जानना उस चीज के बारे में, अपने यूट्यूब पर कहो ना, यूट्यूब पर तो कहो ना, फेसबुक यूट्यूब में मार देने से बाबा का आ जाएगा। अच्छा है आपका? विजयनगर पाबो, जून जगह देखिब तारे पाबो। बांग्लादेश से आए थे कुछ भगत लोग, आप लोगों का जैसा है, हाँ। तो वो लोग भी ऐसे भी उठा के लगेगा, यूट्यूब में बाबा को दे दिया है,
फिर ऐसे ऐसे आते हैं, कहीं कहीं हाँ, दूर दूर से आते हैं, आके बाबा को ऐसे जैसे हम लोग बात किए ऐसे करते हैं करके। पापा का नाम रूपेश्वर टीनू। रूपेश्वर तीनू। अच्छा, जो वो भी खुरखी कौन सी जनजाति है यहाँ पे? हमें मतलब मिकी ट्राइबल जाति, ट्राइबल कार्बी। सब लोग कार्बी हैं यहाँ पे। हाँ आप कार्बी हो? हाँ कार्बी है। जैसे पिछले जन्म में क्या बोलते हैं वो आगे में जो भीम घटोत्कच का जो राज्य था, तो उसी से ही जुड़ी हुई जंगल में रहने वाला वो जो ट्राइबल है कार्बी बोलते हैं ना। हाँ। ये जो मठ मंदिरा है, देवी देविया है, सब ये लोग पालते थे, मतलब मान के आया है आगे से। आगे से मान के आया है। और फिर यहाँ में हर जनरेशन आ गया है, बंगाली लोग आ गया है, जैसे आसामीज लोग आ गया है, हाँ ऐसे कोई कोई लोग आ गया है। तो आने का बाद अभी भगवान को सबको ऐसा ही है। तो इसी हिसाब से वो लोग का साथ, जैसे कार्बी लोग पहले से करके आया है, विधि विधान से जो कर्म करके आ रहा है, वो लोग का साथ ये बाकी जनरेशन भी साथ में होके एक साथ में वो पूजा पाठ भी चल रहा है। अच्छा। जैसे हम लोग पा रहा है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से जैसे म्यांग जो है वो बहुत पहले से तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है, बड़ा लेकिन सबसे पहली बार ऐसा कब हुआ था? कौन लेके आया यहाँ पे तंत्र विद्या म्यांग गाँव? আগৰ বুঢ়াগিলে শিকি কি কৰে আৰু এইটো ভগৱানৰ ইচ্ছা, আপোনাক দিব লাগিলে ভগৱানে দিব নাজানে। আপুনি যদি বিচাৰিলে নাপায় না, এইটো ভগৱানৰ পৰা পাব লাগে। बोला है कि बाबा ये जो तंत्र विद्या है ভগৱান তো वो सब कुछ देने वाला लेने वाला भगवान ही है। तो आगे जो जनरेशन में आगे जो बाबा लोग रहते थे, वो लोग भी ऐसे मान के आए थे, मान के आए थे, भगवान से मान के आए, भगवान ने उन लोग को दिया है ऐसे तंत्र विद्या। तो इसी हिसाब से ये लोग भी ऐसे मान के आया है, आके ये तंत्र विद्या हुई भी जैसे मतलब साधक यहाँ पे आया है, साधना किया है, तो उसको तंत्र विद्या मिली है, फिर उससे आप लोग को बताया गया है। ठीक इसी हिसाब से ये चल रहा है।